नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार वाईसीटी बुक ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जो हमारे पास में आगामी परीक्षा है, जिसका बहुत शोर चल रहा है और जिसको आपको बहुत टाइम से उसका इंतजार भी कर रहे थे, उसका नाम क्या है? एएलपी और टेक्नीशियन, ठीक है ना? असिस्टेंट लोको पायलट। सबसे ज्यादा भर्ती देने वाला रेलवे मंत्रालय, जो रेलवे की जॉब देता है, ठीक है, उसने निकाला है नोटिफिकेशन एएलपी का। और कुछ दिनों बाद ही, जल्दी ही किसका किसका नोटिफिकेशन आएगा? टेक्नीशियन का हमारे पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने एएलपी का फॉर्म भर लिया होगा, जिन्होंने अभी फॉर्म को फिलअप नहीं किया है वो अब कर लेंगे, ठीक है। और मैं पूरी स्ट्रेटेजी अपने यूथ सेंटर से, ठीक है, यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स के थ्रू आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको तैयारी में लगे रहना है, किस तरीके से आप इस एग्जाम को सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। उसकी पूरी रणनीति मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ठीक है। तो देखिए, पहले आपको थोड़ी सी चीज जाननी पड़ेगी। आपको जब आप तैयारी करते हैं तो आपको एक चाहिए सॉलिड मटेरियल, ठीक है। जब आपके पास सॉलिड मटेरियल होता है तो आपको लगता है कि हाँ, यदि मैं ये मटेरियल पढ़ लेता हूं तो मेरा जो सिलेक्शन है वो 100% काम कर जाएगा। जो मेरे पास में यदि मटेरियल हमारे पास में अच्छा हो और ट्रस्टेबल हो और विश्वसनीय हो, तो उससे क्या होता है, जो आपकी मंजिल है वो थोड़ी नजदीक आ जाती है उसे पढ़ करके, ठीक है। पूरी स्ट्रेटेजी आपके सामने ये रही, देखिए। एएलपी टेक्नीशियन ऑनलाइन एग्जाम, जो एग्जाम का सिलेबस है वो मैं बताऊंगा आपको। जो उसका हमारे पास में 3 इसमें स्टेज होंगी। पहला स्टेज होगा हमारे पास में सीबीटी 1, हमारे पास में जिसमें क्या आएगी? जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगी और साइंस आएगी, ठीक है। ये हमारे पास में किस में आएगा? ये एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का सिलेबस है। अब देखिए, इस सिलेबस को पूरा कराने के लिए जो सबसे अच्छी बुक है, जो 100% ट्रस्टेबल है, वो कौन सी है? आरआरबी एएलपी। इसमें क्या है, ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब सोल्ड पेपर है ये। आपको दिखाई दे रहा होगा कि वाईसीटी एक हमारे चैनल ने क्या किया है, एक बुक लॉन्च की है आरआरबी एएलपी के नाम से, असिस्टेंट लोको पायलट। ये जो है हमारे पास में सीबीटी 1 है, मतलब जो आपका पहला एग्जाम होगा, जो स्टेज फर्स्ट होगा, ये उसका क्या है? सोल्ड पेपर है। इसमें सारे एग्जाम दिए हुए हैं, देखो लाइन से। ये हमारे पास में 31/1/2018 को शुरू हुआ था एग्जाम, और ये दिया हुआ है 9/1/2018, 19/1/2018 को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सोल्ड पेपर हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमारा जो आधार होता है, जब हम बेस मान के चलते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या आया हुआ था। जो प्रीवियस एग्जाम होते हैं उसमें देखा जाता है कि उसमें क्या क्या पूछा गया था, कौन सा इसका सॉलिड पार्ट है, कौन सा इसका वीक पार्ट है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन इसने किस तरीके से दिए थे, जीएस में क्या पूछा था, साइंस में इसने क्या पूछा था, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए थे। तो सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? आरआरबी एएलपी में, जो असिस्टेंट लोको पायलट है, ठीक है। उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो इसके लिए एक बुक है सोल्ड पेपर। ये मैं पूरी की पूरी कराऊंगा, जल्दी ही कराऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि मंडे से ये पूरा पैटर्न शुरू हो जाए। अब ये मेरे पास में क्या है? सोल्ड पेपर है, और मेरे पास में दूसरी बुक। जब आप सोल्ड पेपर करने के बाद, जब आपको लगेगा कि हाँ, अब मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब क्या चाहिए आपको? अब आपको अपनी तैयारी धारदार करने के लिए, उसे एक धार देने के लिए, अपनी चीजों को रिफाइन करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको? आपको करना पड़ेगा आरआरबी एएलपी की जो हमारे पास में प्रैक्टिस सेट है, उसे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी एक बुक आई है यूथ कंपटीशन टाइम के थ्रू, ये आरआरबी एएलपी साइक लोको पायलट के नाम से स्टेज फर्स्ट है, ये लिखा हुआ है प्रैक्टिस बुक, ठीक है। इसमें कितने सेट दिए हुए? इसमें सेट दिए हुए 15 सेट। और ये पैटर्न किसका है? ये दोनों पैटर्न किसने कराए थे? टीसीएस। किसने कराए थे? टीसीएस ने कराए थे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कराए थे। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें 4 चीजें आएंगी। पहला हमारे पास में क्या आएगा? मैथमेटिक्स आएगा। दूसरा हमारे पास में क्या आएगा? रीजनिंग आएगा, जिसे मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। तीसरा हमारे पास में क्या आएगा? जनरल साइंस आएगा। चौथा क्या आएगा हमारे पास में? जनरल अवेयरनेस आएगा। और इसमें पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 75 होंगे। और हमारे पास में मार्क्स कितने होंगे? मैक्सिमम 75 होंगे। 75 में से ही क्या होगी? कट ऑफ लगेगी। 75 में से इसकी कट ऑफ लगेगी। और एक टाइम कितना लगेगा आपको? 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए, इसका पूरा का पूरा सिलेबस क्या है। जो हमारे पास में मैथमेटिक्स है, जो हमारे पास में मैथ आप यूज करेंगे, आपको मैं क्या क्या कराऊंगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक कराऊंगा जो जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो होगा मेरे पास में, वो कौन सा होगा?
आप कहेंगे सर इसमें लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। मैं सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम कराऊंगा मैथमेटिक्स में, फिर बोर्ड मास आएगा एग्जाम में, ठीक है, फिर डेसिमल कराऊंगा, फिर फ्रैक्शंस होंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ होंगे, ठीक है। और यदि आपने पहले भी वीडियो देखी है तो मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है, ठीक है। आर एंड पी दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, परसेंटेज, इस परसेंटेज पर ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में परसेंटेज से ही बनते हैं। फिर इसके बाद क्या है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि 3D से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर मैं क्या कराऊंगा, टाइम एंड वर्क, ठीक है। फिर मेरे पास में क्या होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होंगे, ट्रेन के क्वेश्चन। फिर एसआई और सीआई, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होंगे, समझ में आया। फिर हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, और साथ में मैं क्या कराऊंगा आपको, डिस्काउंट। इसमें मैं 3 टॉपिक कंप्लीट करूंगा एक ही चैप्टर से, जिसमें परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, और हमारे पास में क्या होगा, डिस्काउंट होगा। ये तीनों चारों चैप्टर एक ही टॉपिक से मैं कंप्लीट कराऊंगा। फिर हमारे पास में क्या है, अलजेब्रा। ये हमारे पास में क्या है, एडवांस मैथमेटिक्स। ये क्या है हमारे पास में, अलजेब्रा हो जाएगा, जिसमें फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है। यदि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे 4 तो कितनी वैल्यू आएगी, ये किसमें करेंगे, अलजेब्रा में, ठीक है। ज्योमेट्री, हमारे पास में क्या है, ज्योमेट्री में पूछी जाएगी कि आपको 2 कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पूछी जाती है। और इसमें ज्योमेट्री में क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है। अभी इस ज्योमेट्री में आपको प्रॉपर्टी पूछ लेगा, किसकी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पूछ लेगा आपसे, सर्कल की प्रॉपर्टी पूछ लेगा, समझ में आया। 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, 2 सर्कल आपस में हमारे पास में मिलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पूछ लेगा। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ज्योमेट्री। और इसी के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 1-2 क्वेश्चन उसका भी पूछ लेगा आपसे कि आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 4, दूसरा दिया हुआ है 4 और 5, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी वो हम कहाँ पढ़ेंगे, इसके अंदर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या हमारे पास में, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, हमारे पास में सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, और कोट थीटा, इनके बारे में पूछेगा। फॉर्मूला बेसिस पूछेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। नहीं तो हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये सारी चीजें पूछेगा आपसे। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये सारे फॉर्मूले पूछेगा आपसे, केवल डायरेक्ट फॉर्मूले पूछेगा। तो ये किसमें आया है, ट्रिग्नोमेट्री में। अब मेरे पास में क्या है, स्टैटिस्टिक्स, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सांख्यिकी। और सांख्यिकी में क्या पूछेगा आपसे, सांख्यिकी में पूछेगा हमारे पास में माध्य, माध्य पूछेगा। फिर हमारे पास में पूछेगा क्या, माध्यिका, क्या पूछेगा, माध्यिका। फिर मेरे पास में पूछेगा बहुलक, ठीक है। फिर पूछेगा क्या, बहुलक। फिर पूछेगा विचलन कोण, ठीक है, विचलन पूछेगा। हमारे पास में विचलन पूछने के बाद क्या पूछेगा आपसे, बहुत सारी चीजें, माध्य पूछ लेगा इसी में से ही, है ना। जैसे हम निकालते हैं ना समय, हमेशा जब हम किसी चीज का बाहर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एक्स, ठीक है। क्या निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ, ये पूरा का पूरा यहाँ से निकाल देते हैं, पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ये सारी चीजें मैं किस में कराऊंगा आपको, ये कराऊंगा मैं इसमें सांख्यिकी में, सांख्यिकी में कराई जाएगी। अब मेरे पास में क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो जाएगा, वर्गमूल, घनमूल ज्ञात करना, ये सारी चीजें। फिर क्वेश्चन आएगा किसमें, एज का, एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुना है, 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, या 20 साल बाद एक अनुपात में आ जाती है, तो फिलहाल मेरी वर्तमान में आयु कितनी है, या 5 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी, ये किसमें आएंगे, ये मेरे पास में क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेशन में, ठीक है, एज कैलकुलेशन में पूछे जाएंगे। फिर मेरे पास में क्या है, कैलेंडर और लॉक है। हमारे पास में क्या है, कैलेंडर, और ये रीजनिंग का पार्ट है। ये जो कैलेंडर दिया हुआ ना आपको, ये रीजनिंग में भी आएगा। कैलेंडर और घड़ी, मतलब कैलेंडर और हमारे पास में घड़ी पूछी जाएगी। फिर हमारे पास में पाइप और सिस्टम पूछा जाएगा, पाइप और टंकी। इसका मतलब ये हुआ, जो हम ये पाइप और टंकी पढ़ेंगे ना, यही कहाँ पे कवर हो जाएगा, हमारे पास में टाइम एंड वर्क में पूरा हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, टाइम और वर्क में पूरा हो जाता है, जिसमें एक आदमी 15 दिन तक काम करता है, उसके साथ दूसरा लग जाता है, तो काम 20-15 दिन में खत्म होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में पाइप और सिस्टम में पूछा जाएगा कि एक टंकी है कि 15 मिनट में फुल हो जाती है, दूसरी है 10 मिनट में खाली हो जाती है, उसके बारे में पूछ लेंगे कि क्षमताएं क्या है, कौन सी टंकी देर से भरेगी,
कौन सी टंकी किसी टैंक को पहले भर देगी जबकि उसका आयतन दिया हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आयतन से रिलेटेड, ये क्या है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आयतन से बार बार पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, पूरे के पूरे नंबर आएंगे आपके इसमें, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से छूट जाए। अब देखिए मेरे पास में क्या है, रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, एनालॉजी पूछा जाएगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा एक बुक को मैंने कंप्लीट कराया जिसमें 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मेरे पास में क्या अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज है। ये नंबर सीरीज में मैंने कई तरीके से कराई है। आप देखे होंगे मेरी मैराथन भी पड़ी है। यदि आप देखेंगे, आप जैसे ही वाईसीटी बुक ऑफिशियल को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप किस में जाएंगे, फोल्डर में जाएंगे, तो आपको रीजनिंग की बहुत बड़ी बड़ी क्लास भी दिखाई देंगी आपको। उसमें ये टॉपिक मैंने करा रखे हैं कोई, क्योंकि एक टॉपिक के मैंने कम से कम 400 क्वेश्चन करा रखे हैं एक टॉपिक के रीजनिंग में, ठीक है। फिर मेरे पास में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है। फिर मेरे पास में क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। फिर रिलेशनशिप्स है और स्लोग्स है। फिर मेरे पास में क्या है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है। फिर मेरे पास में डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद क्या कराऊंगा मैं आपको, डीआई का मतलब होता है डीआई, और हमारे पास में क्या हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंसी, ठीक है ना, ये भी कराऊंगा मैं आपको। फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग आ जाएगा। सबसे अच्छा टॉपिक है ये, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं, इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। फिर मेरे पास में क्या है, सिमिलैरिटी, समरूपता। फिर मेरे पास में क्या है, डिफरेंसेस, क्या है उनमें डिफरेंस, क्या है वो असंगत क्या है। फिर मेरे पास में पूछी जाएगी एनालिटिकल रीजनिंग, मैं आपको ये भी डिस्कस कराऊंगा। इसके बाद क्या है मेरे पास में, क्लासिफिकेशन। मेरे पास में क्या है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन में ना बिना फिगर के क्वेश्चन कराए हैं। यदि आप देखेंगे अभी जो प्रैक्टिस सेट चला है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का, तो मैं जो भी क्वेश्चन इसके करा रहा हूं, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिशा के क्वेश्चन करा रहा हूं या रीजनिंग का कोई भी पार्ट करा रहा हूं, तो बिना फिगर के करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट होंगे और अजम्पशन होंगे। ये रीजनिंग वो रीजनिंग है जो आपके स्कोर को बहुत ऊंचा लेकर के जाएगी। सीबीटी 1 ये है कि थोड़ी सी मेहनत कीजिए आप मेरे साथ, और गारंटी है 100% सक्सेस हो जाएंगे आप सीबीटी 1 में, ठीक है। आगे देखिए, अब मेरे पास में क्या है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस का मतलब क्या है, इसमें फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी आएगी। कहा तो इसमें क्या है, कहा है कि 10th स्टैंडर्ड, मतलब यदि आपने 10वीं तक पढ़ी है तो वो पूछी जाएगी। लेकिन नहीं, थोड़ा सा अब पूछता है वो, थोड़ा सा ऊपर की चीजें पूछता है। कैसे, मेरे पास में आपको जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे आप, फिजिक्स में न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे आप, ठीक है। हमारे पास में अब केंद्र विधि पढ़ेंगे आप, ठीक है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्सेस बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बोलते हैं। वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। यही वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। एक रीजनिंग और एक आपकी साइंस, यदि आपने इन दोनों को कर लिया तो 100% क्या हो जाएगा, पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। आपने कोई भी जोन भर रखा हो, चाहे बिलासपुर ही क्यों ना भर रखा हो, ठीक है। यदि आपने छत्तीसगढ़ का बिलासपुर भर रखा है तो भी क्या हो जाएगा, आप उसे क्वालिफाई करेंगे, सीबीटी 2 में जरूर जाएंगे, ठीक है। फिर मेरे पास में क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री, इसमें तो आप सारे रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स का मतलब क्या है, इसके नियम क्या है, नियम क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, सूत्र क्या है सभी चीजों के। और मेरे पास में क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल का मतलब सवाल, ठीक है। हम इसमें रूल्स पढ़ेंगे सारे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और सवाल भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, आप कहेंगे सर यूवी बराबर क्या होता है, u+80, और मेरे पास में क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या होता है, ut प्लस क्या हो जाएगा, ½ AT²। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। फिर तीसरा लॉ क्या कहता है, v² बराबर u² प्लस के 2s। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में 3 रूल है गति के नियम, ठीक है। अब आपको पता होगा कि F बराबर क्या होता है, m में होता है, और यही किसके बराबर होता है, वेट के। तो m में बराबर क्या हो जाता है, वेट के बराबर हो जाती है चीजें, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, G m1m2/r²। ये सारी चीजें किसमें करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्ड पेपर कराऊंगा यही तो पूछा जाएगा उसमें, यही सारे क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री में कैसी, कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है, सोडियम। कौन सी ऐसी धातु है जो भूरे कलर में दिखाई देती है और जिसे सोडियम, जिसे हम मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आप क्या कहेंगे सर, सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यदि आप उसे बाहर निकालेंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी।
ये सारी चीजें किसमें कराऊंगा मैं? केमिस्ट्री में। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है किसमें आएगी? केमिस्ट्री में आएगी। ठीक है, हमारे पास में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? थर्मोसेटिंग हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया, ये सारी प्लास्टिक्स, बहुलक जो पॉलीमर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट होते हैं, जो आपके इसमें भी पूछे गए हैं, हेड ऑपरेटर में, रेडियो ऑपरेटर में, है ना, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। किसमें? केमिस्ट्री में कराऊंगा। फिर मेरे पास में क्या आ जाएगी? बायोलॉजी आ जाएगी। बायोलॉजी में दोनों कराऊंगा, मतलब जो हमारी जो मनुष्य से रिलेटेड चीजें हैं, टीथ का विज्ञान क्या कहलाता है, आंखों का विज्ञान क्या कहलाता है, इसे सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। अग्नाशय क्या होता है, यकृत क्या होता है, ठीक है नहीं, हमारे पास में पेनिक्रियाज कैसे काम करते हैं, ये सारी गोल ब्लैडर चीजें क्या होती है, सारी इसमें कराऊंगा। जो हमारे इसमें प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स की सारी चीजें, प्लांट्स में जो भी थ्योरी है, जो भी हमारे पास में अध्ययन करते हैं, वो सारी किसमें आएगी? बायोलॉजी में आएगी। चलिए, फिर मेरे पास में क्या है? जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। अब इसमें क्या कहा है कि इसमें करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे 10 के 10 नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि ये गारंटी है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये उसमें से लगभग आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ये करंट अफेयर भी कम से कम आप 7 से 8 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या पूछेगा? साइंस के क्वेश्चन पूछेगा, साइंस और टेक के, स्पोर्ट्स के पूछेगा, हमारे पास में क्या पूछेगा? कल्चर के पूछेगा और पर्सनैलिटी के बारे में पूछेगा, इकोनॉमिक्स के बारे में पूछेगा, इकोनॉमिक्स का मतलब जो सर्वे हुआ है, आर्थिक जो सर्वे होता है, पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लेगा, और अदर सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंस है, जो इसके बारे में इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, और हो सकता है कि इसमें भी साइंस का 1-2 क्वेश्चन आ जाए। यदि आप इसे पूरा कवर कर लेंगे तो गारंटी है कि आप CBT 1 जो है, जो फर्स्ट स्टेज है हमारे पास में, वो आसानी से क्या कर लोगे? आप पास कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगी? वो CBT 1 पास हो जाएगा, आप CBT 2 सेकंड में आ जाएंगे। अब देखिए, CBT 2 में क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेज क्या कहता है? जैसे आप इसे क्वालिफाई करने के बाद आप आएंगे इसके बारे में, आप देंगे क्या? CBT 2 देंगे आप। अब CBT 2 में भी 2 पेपर हैं, एक आपका टेक्निकल का है, और जो मैंने तैयारी कराई है आपको, एक उसका है। तो उसकी हेल्प तो मिलेगी आपको, लेकिन जो हमारे पास में सेकंड स्टेज में जो टेक्निकल का होता है, उससे भी आपको तैयारी साथ साथ करके लेकर चलनी है। यदि आप सोचेंगे कि पहले CBT 1 क्वालिफाई करेंगे फिर CBT 2 सेकंड में जाएंगे, नहीं। आप जब जब आपने मोटिव बना लिया कि मुझे क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई 100% होगा वो। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, CBT सेकंड आ गया। अब CBT सेकंड में आपको क्या क्या करना है? अब इसमें यह कहा है कि जैसे ही आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना, जो बच्चे किसी भी जोन में पास होंगे वो 15 गुणे लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? 15 गुना लिए जाएंगे। ये चीज आपको देखनी है। चलिए, इसका कोई मतलब नहीं है आपको, लेकिन टोटल ड्यूरेशन जो होगी ना, वो पार्ट ए और पार्ट सेकंड की कितनी हो जाएगी? वो होगी हमारे पास में 2 घंटे 30 मिनट, मतलब हमारे पास में कितना होगा? 2.5 घंटे हो जाएगा। हमारे पास में 2.5 घंटे होगा। अब 2.5 घंटे होने के बाद में क्या होगा? देखिए, जैसे ही आप इसे, ये पार्ट जो है हमारे पास में, जो सेकंड स्टेज है, 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में जो मैंने बताया आपको वो चीजें आएंगी जो CBT 1 का पार्ट है। पार्ट बी में जो है वो आपका टेक्निकल आएगा, जिसमें आपने, यदि आप मैकेनिकल से हैं, आपने डीजल इंजन भर रखा है, आपने फिटर भर रखा है, ठीक है नहीं, आपके पास RAC है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, ये जितने भी मैकेनिकल के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड आपने भर रखा है, तो आप उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास में क्या है? पार्ट ए, जो मेरे पास में CBT 2 का जो पार्ट ए है वो 90 मिनट का है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100 हैं। अब देखिए मेरे पास में क्या है, इसमें जो कैंडिडेट लिए जाएंगे, जो UR कैटेगरी है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसके 40% होने चाहिए, इससे ऊपर की कट ऑफ लगेगी। वैसे एक क्राइटेरिया है, ये क्या है? इसका क्राइटेरिया है, इससे नीचे ये बिल्कुल नहीं जाएंगे, इससे ऊपर होगा तो ही बंदा क्या होगा? सिलेक्शन पे आपकी गणना होगी। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर वो क्या करता है? कट ऑफ निकालता है। पहले 40% जिसके नंबर कम होंगे उन्हें तो हटा देगा, जब 40% से ऊपर जिसके नंबर होंगे, अब उनके ऊपर क्या करेंगे? कट ऑफ लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे जनरल के। फिर OBC में क्या क्राइटेरिया चाहिए? 30% का। SC में कितना चाहिए? ये भी 30% का। तो मेरे पास में ST जो है वो 25% चाहिए। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। आगे देखिए, अब वही चीज है, जो CBT 2 का जो पार्ट है उसे कैसे कैसे देखना है? इसमें क्या है? मैथमेटिक्स है, सेम हमारे पास में जो भी दिया हुआ है, जो मेरे पास में CBT 2 सेकंड स्टेज है, बिल्कुल सेम सिलेबस है, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम होगा, बोर्ड मास आएगा,
बोर्ड मास आपको पता ही है, मैंने पढ़ाया भी है, डेसिमल आएगा, फ्रैक्शंस आएंगे, एलसीएम एचसीएफ आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज के बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी 2D और 3D। अब मेरे पास में क्या परसेंटेज में क्या आएगा, आप कहेंगे सर प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस ले लेंगे और फिर क्या लेंगे, डिस्काउंट लेंगे। मेंसुरेशन टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड, ठीक है, इंटरेस्ट हो जाएगा SI CI। और SI और CI किस पर फोकस करना है, 2 साल का डिफरेंस, 3 साल का डिफरेंस, जो चीजें मैंने आपको सिखाई है निकालना। फिर उसके बाद क्या है, प्रॉफिट और लॉस। फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के साथ क्या करेंगे आप तैयारी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसे क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ज्योमेट्री हो गया। फिर मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले, सारे शॉर्टकट्स, सारी शॉर्टकट्स जो भी होते हैं आपके, थीटा की वैल्यू क्या रखूं कि ये चीज आ जाए, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपने पढ़ाया भी होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर आता है इसमें, वो केवल यदि आपको एंगल की नॉलेज है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, एज कैलकुलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, ये रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, पाइप और सिस्टम हो गया। चलिए सेम है बिल्कुल, CBT2 ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, एनालॉजी आ गया, अल्फाबेटिकल हो गया, नंबर सिस्टम, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएगा, जंबलिंग आ जाएगा, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग है। ये सेम, ये जो है हमारे पास में CBT1 जैसा है, ये CBT2 भी सेम ही है, लेकिन उसका पार्ट ए और पार्ट बी में क्या है, टेक्निकल है। ये वही है, देखिए अब की बार जो CBT2 सेकंड में चेंज होगा वो साइंस में होगा। साइंस में कैसे होगा, देखिए इसमें क्या आएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी। जो CBT2 होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे पास में क्या आएंगे, प्रोजेक्शन आएंगे, हमारे पास में क्या आएगा, व्यू आएगा। व्यू का मतलब क्या होता है, फ्रंट व्यू, ठीक है, टॉप व्यू, साइड व्यू। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आते हैं, व्यू आते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। आप चाहे डिप्लोमा करें, चाहे आप बीटेक करें, कुछ भी करें, लेकिन जो उसका फर्स्ट ईयर होता है वो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, जिसमें आपको प्रोजेक्शन भी पढ़ाए जाते हैं, व्यूज भी पढ़ाए जाते हैं, ड्राइंग भी पढ़ाई जाती है, उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जाता है, हमारे पास लाइन्स के बारे में बताया जाता है, ज्योमेट्री फिगर के बारे में बताया जाता है, और हमारे पास में क्या है, रिप्रेजेंटेशन। फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस टॉपिक को करने के बाद आप क्या करेंगे, यूनिट्स के बारे में पता करेंगे कि यूनिट्स क्या क्या होती है। जैसे हमारे पास में बल का मात्रक क्या हो गया, ऐसी चीजें, मेजरमेंट्स होंगे। ठीक है, मास वेट के बारे में पूछेगा, W बराबर mg के बारे में पूछेगा। फिर हमारे पास में डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुना घनत्व। और घनत्व एक घनत्व नहीं, अब ये पूछेगा आपसे स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। ये सारी चीजें किसमें पूछेगा, ये पूछेगा डेंसिटी में, समझ में आ गया। वर्क और पावर पूछेगा, और एनर्जी। ठीक है, जैसे हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² होता है, हमारे पास में क्या होती है, स्टैटिक एनर्जी होती है हमारे पास में, U बराबर mgh होता है। ये सारी चीजें पूछेगा आपसे। वर्क बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर fs cos थीटा, इससे क्वेश्चन पूछेगा। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पूछेगा कि ये होती क्या है। मेरे पास में जो स्पीड है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, सदिश राशि है। ये सारी चीजें पूछेगा। स्पीड बराबर, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, V बराबर R गुना ओमेगा, F बराबर क्या होता है, mv²/r। इससे क्या पूछेगा, सारी चीजें पूछ लेगा, लिख लीजिए। यदि मैं बताऊं ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, V बराबर क्या होता है, R गुना ओमेगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछेगा वो। फिर कह रहा है कि हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर के बारे में पूछेगा। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा क्या होती है, ms∆T, ये क्या है, विशिष्ट उष्मा है हमारे पास में। और Q बराबर ml, ये क्या है, लेटेंट हीट है, गुप्त उष्मा है, तो इसके बारे में पूछेगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूछेगा। ठीक है, लीवर्स पूछेगा। लीवर्स का मतलब क्या है, उत्तोलक जो होते हैं हमारे पास में, प्रथम उत्तोलक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सारे उत्तोलक पूछेगा आपसे। फिर मेरे पास में क्या है, ये हो जाएगा मेरे पास में सिंपल मशीन और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और IT लिटरेसी। IT लिटरेसी की इसके बारे में पूछेगा। ये सारी चीजें जो मैंने बुक दिखाई है उसके अंदर इंक्लूड है, सारी की सारी चीजें, एक भी टॉपिक आपका बाहर नहीं जाएगा। समझ में आया। अब देखिए, अब आता है हमारे पास में जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। इसमें क्या पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी। देखो ये आपको ध्यान देना है कि साइंस और टेक, ये दोनों चीजें पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, साइंस और टेक। स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, कल्चर के बारे में, जो फेमस पर्सनैलिटीज है उनके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटिक्स, और एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपोर्टेंस, वही कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पुरानी चीजें, स्टैटिक पार्ट पूछे जाएंगी। ये सारी चीजें जो हमारे पास में YCT बुक है, मेरे पास में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये जो मेरे पास में बुक है YCT की, ALP की, ठीक है, ये सोल्ड पेपर है।
और एक बुक और है, ठीक है, उसका नाम क्या है, वो प्रैक्टिस बुक है। ये दोनों बुक मैं क्या कराऊंगा, आपको कंप्लीट कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा उसे, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास में क्या है, पार्ट बी है। अब मेरे पास मैंने बताया था जो सीबीटी 2 है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो पार्ट ए में, फिर दूसरा क्या है पार्ट बी में। पार्ट बी में पूछा जाएगा टेक्निकल। टेक्निकल क्या है, 1 घंटे का होगा, 60 मिनट का होगा, और आपके कितने हो जाएंगे, 75 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आपके, 35%, ठीक है, नहीं 35% क्या है क्वालिफाइंग मार्क्स है। जो भी आपके पास जो भी आपने किया हुआ है, आपके पास यदि इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में यदि आपने कौन सा टॉपिक लिया है, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट लिया हो, चाहे आपने मैकेनिक वायरमैन लिया हो, ठीक है, या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक लिया हो, ये इलेक्ट्रिकल के हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या है, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैं आपसे इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता दूंगा और सारी चीज़ें करेंगे। यदि आपने फिटर लिया है, बहुत अच्छी बात है, फिटर है, मैकेनिकल मोटर है, ये भी कराएंगे हम लोग, ठीक है। ट्रैक्टर है, मैकेनिक, और हमारे पास में क्या है, मैकेनिक डीजल है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन है, आरएसी, ठीक है, आरएसी हो गया, फिर मैकेनिक हीट इंजन हो गए हमारे पास में, फिर हमारे पास में क्या है, व्हील राइट मेंटेनेंस और मशीन हो गए। ये हमारे पास में क्या है, मैकेनिकल का है। और ये हो जाएगा मेरे पास में, जिसके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होगी तो उसने ये लिया होगा टेक्निकल सब्जेक्ट, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होगा उसने क्या लिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन और मैकेनिक रेडियो के बारे में पूछा होगा, उसने ये ब्रांच को सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। और यदि आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आपने इसमें से कोई एक चीजें क्या की होंगी, सेलेक्ट की होंगी, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास में क्या है, पार्ट बी है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ तक डिसाइड होता है, और मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि हम जो है इस पूरी बुक पर फोकस करेंगे। यदि आप मेरे साथ में इस बुक को फॉलो करते हैं, एक तो सोल्व पेपर और एक हमारे पास में प्रैक्टिस पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट है। यदि आप इसे सोल्व करते हैं मेरे साथ में लग करके पूरी मेहनत से, मंडे से हम क्या करेंगे, इसका आगाज करेंगे मंडे से, ठीक है। तो मंडे से इसकी शुरुआत करते हैं, और सभी लोग जुड़ेंगे और इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करेंगे। 100% गारंटी है। आप देखना हमेशा जब भी आप किसी बड़े से पूछेंगे कि एएलपी को कैसे क्वालिफाई करना चाहिए, तो वो यही कहेगा कि भैया पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, उससे आपको आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। उसके बाद क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस बुक लेनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको जितना शॉर्ट मेथड हो सकता है, क्योंकि 1 घंटे में 75 क्वेश्चन करने हैं, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। समझ में आया? ठीक है, कल मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।